Hey guys, my name is Vishal and it's my first video over the YouTube. So guys, अगर आप इस वीडियो में आपने एंट्री करी है तो obvious है कि आपको डाउट्स है कहीं ना कहीं बाइनरी नंबर्स को लेकर कि बाइनरी नंबर्स क्या है और उसका यूज़ क्या है एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है डेसिमल से बाइनरी में या अल्फाबेट से बाइनरी में। मैं आपको जो बताऊंगा इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि बाइनरी नंबर क्या है, इनका यूज़ कहाँ होता है एंड क्यों यूज़ किया जाता है इनका एंड इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। बाइनरी नंबर देखा जाए तो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है एक हद तक, तो मैं आपको सीधा रफली बताऊंगा कि बाइनरी नंबर क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिलहाल अभी। सो मैं आपको बताता हूँ पहले बाइनरी नंबर क्या है। व्हाट इज द बाइनरी नंबर अकॉर्डिंग टू द गूगल डेफिनेशंस, वो आपको नीचे भी दिख जाएगी, ठीक है। अभी अब ज़्यादा मैं इस पर डीपी जाऊंगा नहीं कि गूगल में क्या बताया गया है, मैं आपको जस्ट रफली बताता हूँ। बाइनरी नंबर का एक सेकंड नाम होता है बेस टू न्यूमेरल्स, ठीक है। अब इसे बेस टू न्यूमेरल्स क्यों कहा जाता है? वो वैसे है कि 2 है तो यहाँ पर कुछ 2 चीज़ें होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 चीज़ होती है वो आपका होता है 0 और सेकंड होता है 1, ठीक है। 0 और 1, 0 और 1 का मतलब क्या यूज़ है, क्यों मतलब इसे यूज़ किया जाता है? जहाँ पर 0 आपका एक इंडिकेटर शो करता है ऑफ का एंड 1 आपका इंडिकेटर शो करता है ऑन का। अब एक तो ये हो गया बेसिकली। अब दूसरा हम बात करते हैं बाइनरी नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रोसेसर है वही, और वो कोई भी नंबर होता है बेसिकली, लेट्स सपोज वो 65 है, वो 100 है, वो 1000 है, वो 1 लाख है, तो उसको पहले कन्वर्ट करता है बाइनरी पे, उसके बाद वो आपको सेव करता है आपकी मेमोरी में। तो ये बीच में चीज क्यों आई, मतलब सिर्फ प्रोसेस क्यों करना पड़ रहा है? वैसे कि अगर किसी ने मेमोरी बनाई है, अब लैपटॉप या पीसीस तो हमारे ऊपर से नहीं आए हैं ना, वो डायरेक्ट एक ह्यूमन नहीं बनाए हैं। तो इस इंसान को परेशानी क्या हो रही थी कि उसने एक बीच में काइंड ऑफ ब्रेकअप बना दिया कि पहले नहीं, आप एक चीज इनपुट करोगे, आपने 100 इनपुट करा, वो उसके बाद फिर वो प्रोसेस होगा, वो पहले कन्वर्ट होगा बाइनरी नंबर में, उसके बाद फिर आपकी मेमोरी में स्टोर होगा। जबकि हमारा 100 भी डायरेक्ट आपका मेमोरी में स्टोर हो सकता था ना, वैसा हो सकता था। इसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि बाइनरी नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बाइनरी नंबर जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिस्टम के लिए एंड हमारी मेमोरी के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो मेमोरी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो भाई आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 1 MB में 1024 किलोबाइट होता है, देन 1 GB में 1024 MB होती है, 1 TB में 1024 GB होती है। लेकिन हम इस पर पीछे आते हैं। ये जो बेसिकली स्टार्ट होता है ना, ये आपका बिट से स्टार्ट होता है, BIT बिट, ओके। 8 बिट मतलब 8 बिट बन के एक बाइट बनता है, BYT बाइट। एंड ऐसे ही आपका 1024 बाइट्स मिलके एक किलोबाइट बनाते हैं, एंड ऐसे ही आपका 1024 किलोबाइट मिलके एक MB बनाते हैं, और ऐसे ही आपका 1024 MB मिलके 1 GB बनाते हैं। अब ओबियस है कि 65 में स्टोर करना है, तो 65 में कितने नंबर्स है? ओबियस है 6 और 5, ये 65 थे, ठीक है। तो 65 का मतलब क्या होगा? 2 बिट्स, क्योंकि आपका एक जो डिजिट होती है वो आपकी 1 बिट की होती है, तो 65 वो बस ठीक है 2 बिट। लेकिन यही यहाँ पर जो है गलती है, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी नंबर में, क्योंकि हर एक डिजिट का नंबर अलग अलग होता है, हर एक डिजिट एक डिफरेंट स्पेस लेती है। अब वो इसको मैं समझते हैं कि बेसिकली आपका जो मेमोरी कार्ड है वो आपका काफी सारे रूम्स है, छोटे छोटे रूम्स है उसके अंदर। एक रूम इक्वल टू 1 बिट, मतलब 1 रूम इक्वल टू 1 बिट है। 65 की अगर हम बात करें तो 65 ठीक है नंबर है, तो 65 में मतलब क्या हो गया? 6 मतलब 1 बिट हो गया, एक रूम ने उसने फिल कर लिया, एंड 5 आपका लगभग 1 बिट हो गया, तो उसने भी आपका एक रूम फिल कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक गलती है कि हर एक नंबर का स्पेसिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। अब लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें जो आपकी टोटल जो डिजिट्स होती है वो 7 होती है, 1 0 0 0 0 0 1। मतलब 65 जहाँ पे आपको सिर्फ 2 डिजिट दिखाई दे रहा है, जो सिर्फ 2 डिजिट है, लेकिन वो आपकी 7 बिट की जगह ले रहा है, स्टोरेज के अंदर ले रहा है वो। ऐसे ही अब अगर हम बात करें 100 की, हम 100 की बात करें, अब देखिए 100 तो बस आपको लग रहा है बाइनरी नंबर है, ठीक है। 100 आपका 1 0 0 3 बिट्स आपके बोले, लेकिन ये भी यहाँ पे टोटल डिफरेंट है। जो 100 है वो भी आपका 7 ही बिट्स लेता है, मतलब आपके 7 रूम ही कवर करेगा, जैसे कि 1 1 0 0 1 0 0। तो ये तो बात हो गया क्यों जरूरी है। मतलब हम सिंपल एक छोटे से वर्ड में कह सकते हैं कि मेमोरी को अच्छे से अपना स्पेस फिल करने के लिए कि वो एक पहले एक रूम भरे, फिर एक रूम भरे, फिर एक रूम भरे, इसके लिए हमारे लिए बाइनरी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे, वो हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही ईजी है, चलिए हम देखते हैं। मेरे पीसी में मैंने वर्ड ओपन कर रखा है, मैं यहाँ पर करना होता है अपना एक LCM। मैंने लिखा 100 डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर क्या आया? 50। एंड आपके जो आपका रिमाइंडर क्या बचा? ओबेस आपका रिमाइंडर बचा 0, तो हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। अब जो आपका आंसर आता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 50, तो 50 डिवाइड बाय आपका 2, एंड अब यहाँ पे आपका क्या बचा? आंसर आया 25, और रिमाइंडर क्या बचा? ओबेस आपका रिमाइंडर बता 0। देन हम फिर से नीचे आते हैं, 25 डिवाइड बाय 2, एंड आपका अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अगर हम बिना पॉइंट के देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगता है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 12, ठीक है। लेकिन नीचे आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर आपका बचेगा 1। अब हम आपका 12 करते हैं, तो हमने 12 का किया, देन आंसर क्या आता है? यहाँ पे आंसर आता है 6, ओके। लेकिन आप अभी यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। अब देन हम फिर से नीचे आते हैं, देन हम 6 का करते हैं, देन डिवाइड बाय 2, एंड
एंड आंसर क्या आया, आंसर आया 3। नीचे रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। अब हम करते हैं 3 का, तो 3 डिवाइड बाय 2 एंड अब यहाँ पे आंसर क्या आता है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका 1 बचेगा, तो हमने लिख दिया 1। ये जो 1 है ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया 1। अब गाइस ये जो हम बात करें तो 1 अगर हम अब करते हैं 1 डिवाइड बाय 2 तो ऑब्वियसली ये नहीं कटेगा, तो इस वाला जो 1 अब हमारा बचा है लास्ट में, क्योंकि तो नीचे हमारा रिमाइंडर 1 बचा था वो तो हमने लिख लिया लास्ट लाइन में। अब जो एक लास्ट 1 बच गया जो हमारा आंसर आया 1, तो उसको भी हम यहाँ पे हम लिख देंगे, हमने लिख दिया पर। अब इसको हम लिखते कैसे है, इसको हम स्टार्ट करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमने लिखा 1 1 0 0 1 0 0। तो 100 का बाइनरी नंबर आपका होगा 1 1 0 0 1 0 0। मतलब ये टोटल आपकी ये डिजिट देगा तो कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपकी ये टोटल 7 बिट लेगा। ओके गाइस, तो ये तो हो गया आपका डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। अब हमारा सेकंड आता है कि अल्फाबेट से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक टेबल होता है जिसको हम बोलते हैं आस्की टेबल। इसकी स्पेलिंग जो होती है वो होती है ASCII टेबल। मैं आपको बताता हूँ कि हम उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये आपका ना कुछ ये होता है आपका आस्की चार्ट, ठीक है। इसमें मैं अभी फिलहाल आपके अल्फाबेट्स ही कवर कर रहा हूँ, साइन वगैरह को मैं एक अलग शॉर्ट में कवर करूँ। तो देखिए आपका जो कैपिटल A होता है वो आपका 65 से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो एंड होता है वो आपका 90 पे एंड होता है, जहाँ पे आपका कैपिटल Z होता है। लेकिन उसके दूसरी तरफ आप देखोगे स्मॉल a वो आपका स्टार्ट होता है 97 से, और जो स्मॉल z आपका एंड होता है वो होता है 122 से। अब इसको हमें कैसे अल्फाबेट से बाइनरी में करना है, तो भाई ये जो कोड आप देख रहे हो ना 65 66 67, जैसे a का 65 हो गया, b का 66 हो गया, c का 67 हो गया, d का 68 हो गया, या स्मॉल a का 61 हो गया, स्मॉल b का 62 हो गया, स्मॉल c का 63 हो गया। सपोज आपको a का निकालना है, a का जो कोड है वो है 65, ठीक है। आपको 65 का सिंपल एलसीएम कर देना है। एलसीएम करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है, जैसे हमने अभी 100 का किया था, तो जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर को आप वैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ लिखोगे, लेकिन उसके जब आप लिखने के बाद स्टार्टिंग में 0 भी लगा दोगे, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज हमने 65 का ऐसे करा, तो उसका जो कुछ आंसर आया होगा वो आया होगा 1 0 0 0 0 1। तो ये लिखने के बाद आपको एक 0 लगाना पड़ेगा। ये सब में ये बेसिकली आप कैपिटल ए भी लेते हो और अगर आप स्मॉल ए भी लेते हो, एक 0 स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा। सो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा कि बाइनरी नंबर कंप्यूटर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्फाबेट से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है ये, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजिली से क्रैक कर सकते हो। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये भी बोला था कि हमारा जो पीसी होता है वो एक हर चीज को कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर में। अगर आप एक इमेज भी अपने पीसी में सेव कर रहे हो ना, तो वो उसको भी एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। अगर आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको भी वो बाइनरी नंबर में ही कन्वर्ट करेगा। हाउ इज द पॉसिबल, मतलब ठीक है हमने डेसिमल को कर लिया, हमने अल्फाबेट को कर लिया, लेकिन वॉइस को कैसे कर सकते हैं, हम कोई इमेज को कैसे कर सकते हैं? इसका जो आंसर है वो मैं आपको आने वाली शॉर्ट्स में बताऊंगा, शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स में बताऊंगा। तो ये बेसिकली आपकी वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे इसका नाम। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये आपका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर देती है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 10 को अगर हम कन्वर्ट करें तो 10 का कन्वर्जन क्या आता है 1010, मतलब ये आपका 4 बिट का है, ठीक है। मतलब ये 4 रूम्स आपके भरेगा आपकी मेमोरी में। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमने लिखा 99, तो ये बेसिकली आपका है 11000011, ये आपका बेसिकली 7 डिजिट्स का है, और ये भी मतलब आपके 7 रूम आपकी मेमोरी में काइंड ऑफ भरेगा। आप इस वेबसाइट को आंसर देखने के लिए चेक कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो कि आपका आंसर क्या आता है। एंड ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो टेकिंग नॉर्म्स को, ठीक है। मैं आने वाली वीडियो में हर चीज़ कवर करूंगा। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो अपनी वीडियो में जो मुझे बताना चाहिए था, अगर आपको लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते, मैं अपने आने वाले शॉर्ट में उसे कवर करूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए टेकिंग नॉर्म्स को, फॉलो कर लीजिए टेकिंग नॉर्म्स को ओवर द इंस्टाग्राम। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।